आओ सब करो राजनीति, सब 11-11 लाख रुपए दो। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भामाशाह हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, कि आप सब आइए यहाँ बैठ के राजनीति करिए। बहुत सारे नेता कह रहे हैं टूरिज्म है, ये कोई टूरिज्म ऐसे शब्द आपको यूज करने चाहिए क्या? ये इस माँ की, इस बहन की सिस्कियाँ हैं। उस सिस्कियों को मैं समझाऊं, जिन्होंने कहा टूरिज्म को सहयोग करके गए क्या परिवार का? और आपको आपकी वर्दी पे इतना गुमान है तो ये विनोद जाखड़ आपको खुली चेतावनी देता है। आप हमें रोक के दिखाते उस दिन, आप में हिम्मत थी और आप इतने ही बड़े आप वर्दी के धुरंधर थे तो हम लोग मार्च निकाले, आप आते हमें रोकते, हम दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता, बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। सर, नीट छात्र प्रदीप ने सुसाइड किया, सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी, जबकि सरकार पेपर लीक मामले को लेकर ही इस प्रदेश में आई थी। अब सरकार बोल नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस पेपर लीक के कारण न जाने कितनी माँओं के लाल जो हैं उजड़ गए हैं, कितने भाइयों की, हमारी बहनों की जो राखी की कलाई थी वो उजड़ गई है, कितने पिता के सपनों को मार दिया गया है। तो पेपर लीक घर उजाड़ने के साथ साथ भविष्य और इस देश के नौजवानों का आत्मविश्वास को ख़त्म कर रहा है। प्रदीप जैसे नौजवान मजबूर हो गए इस भ्रष्ट सिस्टम के सामने दम तोड़ने को, लेकिन हम देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि हिम्मत रखिए, लड़िए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़े भ्रष्टाचारियों से है और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। मैं आज प्रदीप के परिवार से मिलने आया हूँ। पिछली बार फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी तो मुझे पता लगा कि भाई इस तरीके से ये पीड़ित हैं और इनको यहाँ के थाना अधिकारी द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। सरकार के कुछ लोगों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। ऐसे में हम आए और सड़कों पे निकले, मार्च निकाला। परिवार ने इच्छा जताई कि इनकी बात जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तक पहुंचाई जाए और हम जरिया बने राहुल जी तक इनकी बात पहुंचाने का। राहुल गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया कि वो इस लड़ाई में जो है इनके साथ में खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ में हैं और यथासंभव जो मदद हो सकेगी वो मदद राहुल गांधी जी करेंगे। आज उन्हीं की न्याय की लड़ाई को लेके, उन्हीं की मैसेज को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। परिवार ने जब राहुल गांधी जी से बातचीत की तो बताया कि कैसे इन्होंने कर्ज लेकर जो है अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाया है। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी, चूँकि राहुल गांधी जी का साफ संदेश है कि पीड़ित परिवार के साथ में आपको खड़े रहना है, इसकी न्याय की लड़ाई अंत तक लड़नी है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के निर्देश पे हम सब NSY के कार्यकर्ताओं ने, कुछ समाज सेवियों ने साथ में लेके 11 लाख रुपए की राशि जो है हमने चेक के माध्यम से, और जिस दिन मैं पहले दिन आया था 50,000 की कैश सहायता हमने की। साथ में ही राजकुमार शर्मा जी ने भी इनको 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी है। और भी हमने प्रदेश भर की समाज सेवियों, भामाशाहों से और लोकल नेताओं से निवेदन किया है कि आप इस परिवार का सहारा बनिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये घटना किसी भी परिवार के साथ घट सकती है। ये गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती है, क्योंकि घटनाएं जो हैं आज जिस तरीके से नौजवान आत्मविश्वास खो रहे हैं तो ये एक भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। तो हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज बहन ने प्रदीप की जगह जो है मेरी कलाई पे ये राखी बांधी है और कहा है कि हम ही आप में प्रदीप देखते हैं। तो मैं इस परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि आज जीवन मैं इस परिवार के साथ में खड़ा हूँ और हर तरीके से जो मैं मदद कर पाऊँगा मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी इस परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं और हम न्याय की लड़ाई को जो है अब सड़कों पे लड़ ही रहे हैं, आगे भी संसद तक लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, देश के अनेक कोनों पे लड़ेंगे। सिस्टम के आगे एक बच्चे ने सुसाइड किया और परिवार इतना मायूस हो गया सरकारी तंत्र के आगे कि उनको झुककर घर पे आना पड़ा और वो अपना रोज भी नहीं रो सके। इसी बीच एक चेहरा विनोद जाखड़ सामने आया और उसने परिवार की सुनी और आज इस परिवार को दोबारा बसने की सौगात मिल रही है।
देश में अब तक 7 युवकों ने सुसाइड कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, विनोद जाखड़ कहाँ तक पहुँच पाएंगे या कोई और चेहरा भी निकलेगा जो विनोद जाखड़ की तरह काम कर पाएगा? देखिए, ये बात मेरी नहीं है, मैं तो हर इस देश के नौजवान से कह रहा हूँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और कोई भविष्य में ऐसे प्रदीप की तरह कदम ना उठाए, इसके लिए हमेशा ही हमें जो है जागृत रहना पड़ेगा। मैं आज देख रहा हूँ बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, जब से पेपर लीक हुआ है और घटनाएं सामने आ रही हैं, माँ बाप अपने बच्चे को अकेला तक नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं कि कभी भी बच्चा कोई कदम उठा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम इस परिवार के साथ में खड़े हैं। जो बाकी परिवार हैं उनसे भी हमने संपर्क साधने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ परिवारों को जो है सरकार के द्वारा डरा दिया गया है। परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस पर दबाव बनाया गया है कि हम उस परिवार तक ना पहुँचें। मध्य प्रदेश में एक परिवार है, मैं जो है 1 तारीख को उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ और सेम घटना वहाँ पे हुई है। वहाँ पे भी एक नौजवान ने जो भी साधारण परिवार का है, गरीब परिवार का है, वो भी एक सपना देखता है कि भविष्य में डॉक्टर बनेगा। आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रदीप और बहुत सारे देश के अलग अलग कोनों में जो हैं छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये बहुत देश जो है विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। परिवार की और इस देश के युवाओं की, छात्रों की एक ही मांग है कि जिस शिक्षा मंत्री की वजह से सारा कुछ खेल हुआ है, वो भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। साथ में जो NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो इस पेपर को, नीट पेपर को कंडक्ट कराती है, वो पूरी तरीके से विफल है। इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और उसकी जगह या तो कोई सरकारी एजेंसी या कोई और ऑप्शन जो सरकार के पूरे नियंत्रण में हो, उससे ये पेपर कराया जाए। तो ये सब परिवार की मांगे हैं। अभी मुझे बताया कि हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, प्रदीप की अस्थियां भी जो हैं हम गंगा में नहीं बहाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा और परंपरा है कि जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक कि गंगा में या जहाँ भी इनका स्थान रहता है वहाँ अस्थियों को नहीं बहाया जाता। तो ये परिवार की, इस देश के लोगों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के छात्रों से बड़ी मार्मिक और भावात्मक अपील है कि ये अपने बेटे की अस्थियां इसलिए नहीं बहा रहे हैं ताकि कल को कोई और माँ को, किसी और बहन को, किसी और पिता को ऐसे अस्थियां अपने बेटे की या बेटी की ना बहानी पड़े। तो हम ये वादा करते हैं कि हम इनकी न्याय की लड़ाई तक पूरा मजबूती से इनके साथ हैं। जो एक बच्चा किसी की जिंदगी बनाने के लिए डॉक्टर बनने जा रहा था, लेकिन उसने खुद ने अपनी जिंदगी खो दी, और भाजपा या सरकार के किसी भी पदाधिकारी का, किसी मंत्री का, किसी भी प्रतिनिधित्व का कोई मैसेज तक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज कैसे होगा? इन्हीं के लोग तो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आप देखिए कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के साथ, इन भाजपाओं के नेताओं के साथ, युवा मोर्चा के नेताओं के साथ जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जो जमारामगढ़ के विधायक हैं उनके साथ तस्वीर आना, तो ये सब तार आपस में जुड़े हुए हैं। और सच्चाई ये है कि आम बच्चों की पकड़ में नहीं है ये पेपर। ये कोई गाजर मूली या सब्जी नहीं है कि कोई ठेले से जाके पेपर खरीद लाए। ये बड़े नेक्सिस का जो है एक हिस्सा है, बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सरकार उस नाम को, उन नामों को उजागर करने से डर रही है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये वो नाम हैं जो सरकार को मोटी फंडिंग करते हैं, चुनाव में चंदा देते हैं, क्योंकि ये चंदे पे चलने वाली सरकार है। जितने बड़े चोर इस देश के अंदर हैं वो सारे के सारे भाजपा को चंदा देते हैं, और ये पेपर माफिया भी भाजपा को चंदा देते हैं। भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने आप पे भी आरोप लगाए कि जो परीक्षा में नहीं बैठे, जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं हर आरोप के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे प्रति कोई आरोप हैं तो जाइए, कोर्ट पड़ा है, कचहरी पड़ी है, जाइए काम करिए। मैं तो यही कहूँगा कि सड़कों पे उनको भी हमारे साथ में आना चाहिए और इस तानाशाह प्रशासन और सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। चुनाव को लेके क्या कहेंगे? राजस्थान में चुनाव को वो अलग विषय है, आज मैं चुनाव के लिए मैं बात करूंगा। जाखड़ जी, प्रति में एक बार ये जो कदम उठाए के लिए किन जिम्मेदार बनो? सरकार जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, इस देश का सिस्टम जिम्मेदार है। जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में शामिल है, हर वो व्यक्ति है जिसकी निगरानी में ये पेपर हुआ, हर वो व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में सहयोगी बना। सर, मैं बात करूंगा। परिवार ने, पीड़ित परिवार ने 11 लाख रुपया दिया ही, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को खड़ा है कि राजनीति चल रही है। हाँ बिल्कुल, राजनीति चल रही है। आओ सब करो राजनीति, सब 11-11 लाख रुपए दो। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भामाशाह हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, कि आप सब आइए, यहाँ बैठ के राजनीति करिए। बहुत सारे नेता कह रहे हैं टूरिज्म है, ये कोई टूरिज्म ऐसे शब्द आपको यूज करने चाहिए क्या?
ये इस माँ की, इस बहन की सिसकियाँ हैं। उस सिसकियों को मैं समझाऊं जिन्होंने कहा टूरिज्म को सहयोग करके गए क्या परिवार का? कुछ नहीं किया, तो फिर खाली पीली आके नेतागिरी आए थे यहाँ। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे व्यक्तिगत आरोप लगाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। यहाँ आओ, परिवार का सहयोग करो और राजनीति करो, कोई बात नहीं, आपको कोई मनाही नहीं है। आप भी 11 लाख रुपए इस परिवार का सहयोग करो, हम आपकी राजनीति में साथ हैं। सर मैं बात करूंगा, जैसे ही परिवार को वहाँ पे आंदोलन कर रहा था, परिवार उनको रोकने का काम प्रशासन द्वारा किया गया। परिवार एसपी के पास जाता है, वहाँ पे परिवार की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आज परिवार एफआईआर दर्ज कोर्ट से करवाता है, क्या करें? कारण यही है कि बड़े बड़े मठाधीश हैं। जब मैं सीकर में आ रहा था तो पुलिस प्रशासन पे बड़ा दबाव बनाया गया कि मैं वहाँ पे आऊँ, वहाँ पे ना मार्च कर पाऊँ, ना आंदोलन कर पाऊँ, क्योंकि सब डरे हुए थे। सबको पता है कि हम खुलासा करेंगे, और ये जो मार्च की जगह थी वो ऐसी जगह थी जहाँ हज़ारों छात्र पढ़ाई करते हैं। तो प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, और जिस सीआई ने बदतमीजी करी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सीआई साहब, अगर आप मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपने बहुत गलत किया है। आपके अंदर अगर भावनाएं हैं, हम नहीं कह रहे आप कैमरे के सामने आके इस पीड़ित परिवार से माफ़ी मांगो। आपका दिल कभी करे तो इस परिवार से माफ़ी मांगने ज़रूर आना, क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, आपके भी बेटी है, आपके भी बेटा है। भगवान ना करे कभी हम इस चीज़ का कोई हिस्सा बन जाएं। तो मैं कहूँगा कि आपने इस परिवार को गाली दी है, आपने इस परिवार को सताया है। आपको नींद कैसे आ रही है? और नींद अच्छी आ रही है तो फिर भी आप इस परिवार से माफ़ी मांगना। आपने बहुत बड़ी गलती की है, और आपको आपकी वर्दी पे इतना गुमान है, तो ये विनोद जाखड़ आपको खुली चेतावनी देता है। आप हमें रोक के दिखाते उस दिन, आप में हिम्मत थी, और आप इतने ही बड़े आप वर्दी के धुरंधर थे, तो हम लोग मार्च निकाले, आप आते हमें रोकते, हम दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं। आप एक पीड़ित, एक लाचार परिवार पे जो हैं गालियां बरसा रहे हैं, अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट और केस लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो इस चीज़ से समझ में आता है कि सीआई साहब की जो है मानवता मर चुकी है, उनके अंदर भावनाएं नहीं हैं। वो केवल और केवल एक पिट्ठू बन के, सरकार के एक नुमाइंदे बन के केवल पीड़ित परिवार को दबाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आगे की रणनीति रहेगी? आगामी पूरे देश में आंदोलन है हमारा, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग कोने के अंदर हम लोग आंदोलन करेंगे। भाई प्रदीप जैसे बाकी जो परिवार हैं उनके लिए न्याय की गुहार करेंगे। सड़कों पे हम संघर्ष कर रहे हैं, रोज़ हम लोग शाम को, दिन में, दोपहर में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और इस परिवार के साथ में खड़े हैं। धूप कितनी तेज़ हो, इस देश का नौजवान रुकने वाला नहीं है। यहाँ बारिश कितनी तेज़ हो, इस देश का नौजवान रुकने वाला नहीं है। अब तो इस देश का नौजवान न्याय की लड़ाई में आर पार कर चुका है। सरकार से आर पार करने के लिए हम तैयार हैं।